दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में आज हमने गिरावट देखी है और साथ में जेपी एसोसिएट में भी गिरावट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ डील फाइनल हो चुकी है, यानी इन्होंने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को और साथ में कुछ थर्मल पावर प्लांट को यहाँ पे बेचने की डील को फाइनल कर लिया है। और यहाँ पे डील है वो डालमिया भारत के साथ में हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट क्यों हुई, क्यों इसका फायदा देखने को नहीं मिला स्टॉक के अंदर। डालमिया भारत भी खुद यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, तो इसके पीछे वजह क्या है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे जेपी पावर पे तो कम कर्ज है, लेकिन जेपी एसोसिएट में बहुत सारा कर्ज है और इसी वजह से देखें तो एसबीआई उसको एनसीएल के उसके ऊपर बैंकरप्सी के कार्रवाई करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने अपने इस टेंशन से निकलने के लिए यहाँ पे ये बड़ा स्टेप उठाया और उन्होंने अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचने का फैसला किया। और उसके बावजूद भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। कल बड़ी तेजी बन चुकी थी, उसके बाद में आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डील का इंतजार था वो हो चुका है, उसके बावजूद भी स्टॉक में हमने जो गिरावट देखी। तो क्या ये गिरावट और होने वाली है या फिर इस गिरावट का हमें फायदा उठा के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे मिल रहा है और कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है, हमने देखा है Q2 का, और कंपनी का कारोबार भी अच्छा है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है पावर सेक्टर को, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियां है। और क्योंकि पिछले दिन तो हमने डिस्कस भी किया था जेपी प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड भी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री कर सकते हैं, तो उसका क्या फायदा जेपी पावर को मिलने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 62,533 के स्तर पे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, जहां पे हमने 402 पॉइंट की शानदार तेजी देखी है। काफ़ी दिन की गिरावट के बाद आज हमने अच्छी तेजी देखी है। 0.65% दौड़ा हमारा बीएसई सेंसेक्स और इसके पीछे वजह है एफआईआई। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद आज एफआई ने बाजार में शानदार खरीदारी की है। आप देख सकते हो 5 दिसंबर को उन्होंने 1139 रुपये की बिकवाली की थी। 6 दिसंबर को उन्होंने 635 रुपीज़ का अपना माल बेचा। 7 दिसंबर को उन्होंने 1241 रुपीज़ की बिकवाली की। तो 8 दिसंबर को उन्होंने 1131 रुपीज़ की बिकवाली की और 9 दिसंबर को उन्होंने 158 रुपीज़ की बिकवाली की। 12 दिसंबर को उन्होंने 138 रुपीज़ की बिकवाली की। और जस्ट से हमने कल ही डिस्कस किया था कि बिकवाली की जो अमाउंट है कम हो रही है, उससे लग रहा है कि खरीदारी शुरू कर देंगे और बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। आज 13 दिसंबर को उन्होंने 619 रुपीज़ की खरीदारी की और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद आज फिर से बायर बन चुके हैं एफआई, जिससे लग रहा है कि बाजार में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, यानी आप देख सकते हो 8.40 पे शुरुआत हुई, जबकि क्लोजिंग इसकी 8.30 की थी कल की। लेकिन उसके बाद में दबाव बनना शुरू हो गया। तो आप कुछ समय के लिए ही हाई आप देख सकते हो 8.45 का बना, लेकिन उसके बाद जो लो है वो 7.90 का है और क्लोजिंग भी 7.95 हुई, यानी नीचे की तरफ हुई है। 4.22% की हमने गिरावट देखी है। तो कल की शानदार तेजी के बाद आज लगभग हमने आधी जो तेजी थी वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ जेपी पावर की बात नहीं है, जेपी एसोसिएट में भी ऐसी ही गिरावट हुई है। जेपी एसोसिएट का स्टॉक 11.10 पर आया, जहाँ पे 5.53% की बड़ी गिरावट हुई है। और आप ये देख ही सकते हो कि अब डील जो थी वो फाइनल हो चुकी है, जहाँ पे नाम बदल चुका है। जैसे कि यहाँ पे बातें कही जा रही थी कि अदानी ग्रुप इनके सीमेंट के बिजनेस को एक्वायर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप नहीं है बल्कि यहाँ पे डालमिया सीमेंट इंडिया लिमिटेड ने इनके बिजनेस को एक्वायर किया है। और ये जो डील हुई है ये 5,666 करोड़ बीच में डील साइन हुई है। और यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट ने इसके डील को साइन किया है और इसकी जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें करीब 9.4 मिलियन टन्स का जो सीमेंट ग्रेडिंग का प्लान है, इसके अलावा 6.7 मिलियन टन्स की क्लिकर जो है इनका एक प्रॉपर्टी है और इसके अलावा 280 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। ये बिजनेस है जो बेचा जा रहा है डालमिया भारत सीमेंट को। अब यहाँ पे देखें तो ये जो डील हुई है इसमें लेके गिरावट के पीछे कुछ वजह बनी है, जैसे कि ये डील तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। डालमिया भारत अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे, उनको एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला, कुछ नए क्षेत्र में उनकी एंट्री हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे जेपी एसोसिएट के लिए भी काफ़ी बड़ी फ़ायदेमंद बात है, क्योंकि जहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा कर्ज था और पैसे नहीं चुकाने की वजह से उनको एनसीएल के उसके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, उस पर कुछ राहत मिल सकती है। साथ में जेपी पावर अपने पुराने डेट को क्लियर करके डेट फ्री होने की संभावना व्यक्त ला सकती है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो सौदा हुआ इसके लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा, कैसे इंतजाम किया जाएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है और इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया आज। साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि जेपी एसोसिएट के सीमेंट के कारोबार को खरीदने के अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियां पीछे क्यों हटी, यानी जो बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियां थी वो यहाँ पे क्यों नहीं आगे आए, उन्होंने क्यों नहीं इसको खरीदा, इसके लिए भी कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ये निवेश बड़ा करने के बाद डाल में भारत के खर्च में और बढ़ोतरी होगी। इसी वजह से कुछ जो सवाल निकल गए उसकी वजह से आज थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो एक नरमी का वातावरण बना है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक डील फाइनल हो चुकी है और इसकी वजह से जेपी ग्रुप के ये दोनों कंपनियां हैं जो आने वाले समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। वैसे अगर आप देखें तो जेपी पावर के लिए इतनी बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी पे इतना बड़ा कर्ज भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जेपी एसोसिएट के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, करीब 28,648 को इसका बड़ा कर्ज है। और यहाँ पे एसबीआई ने लगातार उनके ऊपर कोशिश की है कि ये कर्ज वसूल करने के लिए उनसे ऊपर एनसीएलटी के तहत कार्रवाई की जाए। तो आप ये देख सकते हो कि जेपी पावर को इसमें बेनिफिट ही मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जब मामले में कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल के आता है तो उसका दबाव देखने को मिल जाता है और इसी वजह से आज स्टॉक के अंदर गिरावट है। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले समय में जैसे कि सीमेंट के बिजनेस से कंपनी बाहर निकल चुकी है, आने वाले समय में अब कंपनी जो अपना जो टारगेट सेट किए ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं। और ऑलरेडी हमने इसको पहले डिस्कस भी किया, कंपनी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी है वही नए आने वाले समय का एक पर्याय है सोलर एनर्जी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो थर्मल पावर प्लांट है वो आने वाले समय उसका कारोबार थोड़ा सा कम होता है वो दिखाई देगा। तो ऐसे में कंपनी को अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए ग्रीन एनर्जी में एंट्री करनी ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हमारी राज्यसभा में एनर्जी कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल 2022 पास हो चुका है। तो यहाँ पे जो बिल पास किया गया इसके तहत अगर आप देखें तो आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में तेजी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि लोगों को अपने ऊर्जा के इस्तेमाल में योगदान लेना होगा ग्रीन एनर्जी का, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या फिर ग्रीन अमोनिया हो। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है उनके लिए भी अब मैंडेटरी होगा कि वो ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का कामकाज और रोल बढ़ने वाला है और आने वाले समय में इसका फायदा यहाँ पे जेपी पावर उठाता हुआ दिखाई दे सकता है। जेपी पावर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है और जल्द ही राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद ये एक्ट बन जाएगा। अब अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 5414 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 7.90 की है। इसका लो आप देख सकते हो 4.75 का, और कोविड काल में तो 50 पैसे के आसपास स्टॉक था। उस हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है पिछले 2 साल में स्टॉक। यहाँ पे इसकी जो हाई बनी थी वो 11.20 की थी, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। स्टॉक का पी अगर देखें तो आपको 12.80 दिखाई देगा। इसकी बुक वैल्यू 15.60 की है। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत में मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। इसका ROC 7.41% है और अगर इसका ROE देखें तो 1.64% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा पिछले 10 साल का इसका प्रदर्शन देखें तो आंकड़े काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 11% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है। 3 ईयर के हिसाब से सेल्स 6% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है कंपनी इस समय, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से ये 31% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM अगर देखें तो 274% पॉजिटिव है। यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट की संभावना बनी है इस बार। यानी चाहे सेल्स देखें या फिर प्रॉफिट देखें, दोनों ही कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार आपको करती हुई दिखाई देगी। तो जिस हिसाब से इसका कारोबार है उस हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके ये मौका है खरीदारी का, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।